हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है। अगर हम रिसोर्सेज का प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो रिसोर्सेज है लोग क्या करेंगे, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और इंडिया जैसे कंट्री में रिसोर्सेज का प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया जैसे कंट्री में जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही डाइवर्स होती है। डाइवर्स कहने का मतलब कि किसी रीजन में, इंडिया के किसी भी रीजन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उसी रीजन में कुछ रिसोर्सेज की कमी है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया के बारे में बेसिकली। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है रिसोर्सेज का प्लानिंग हम कैसे करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये बोर्ड में हर एक साल तो नहीं लेकिन ये हमेशा रिपीट होते रहता है। एक साल दो छोड़कर, 2 साल छोड़कर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रिसोर्सेज प्लानिंग में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। ये क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन का क्या रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज रहता है, घुमा फिरा को आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो आपको इसको समझ लो। देखो, रिसोर्सेज जो प्लानिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मीन्स क्या होता है, जटिल प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है और इन्वेंट्री करना पड़ता है रिसोर्सेज का पूरे कंट्री में जितनी भी रीजन है वहाँ पे। सबसे पहले मान लो किसी इंडिया का ये किसी रीजन में हम गए, उस रीजन में हम जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सा रिसोर्सेज है। तो पहला क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उस रीजन में कौन कौन सा रिसोर्सेज है। उसके बाद हम उसका एक सूची बनाएंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सा उस रीजन, पर्टिकुलर रीजन में रिसोर्सेज है, ठीक है। और इन सब करने के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है। सर्वे मीन्स क्या होता है कि सर्वे मतलब होता है किसी भी रीजन का अगर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं, ठीक है। तो हमें किसी भी रीजन का पूरा उसका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसका मैपिंग करना है और हमें उस रीजन में ये पता लगाना है क्या उस रिसोर्सेज की क्वालिटी है और कितना अमाउंट में, कितना क्वांटिटी में वो रिसोर्सेज प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में वो रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। पहला आपको याद हो गया होगा कि पहला क्या करना होता है कि आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है और इन्वेंट्री तैयार करना पड़ता है। और इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, सर्वे, मैपिंग और क्वालिटी और क्वांटिटी को एस्टिमेट करना रिसोर्सेज का। तो ये आपको याद हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना पड़ता है रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें ये जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान है इसको हमें मैच करना पड़ता है, किससे, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ये तीनों पॉइंट जो है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आप याद कर लो, अभी हो सके तो याद कर लो। ये पॉइंट आप कहीं लिख लो, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंस मार्क कर लो इस पॉइंट पे। उसके बाद है, इंडिया हैज मेड कंक्रीट एफर्ट फॉर अचीविंग the goal of resources planning right from the 5-year plan launch after the independence। देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उन्होंने 1951 में एक 5-year प्लान को लाया और ये प्लान कब तक चला था, 1956 तक के लिए ये प्लान था, यानी 1951 से लेके 1956 का ये प्लान था। और इस प्लान को कहा गया फर्स्ट 5-year प्लान। इस प्लान को क्या कहा गया, फर्स्ट 5-year प्लान कहा गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इस फर्स्ट 5-year प्लान को कब पास कराया था पार्लियामेंट में, यह आपको पास कराया था 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर को 1951 में, ठीक है। और इस प्लान में क्या इंक्लूडेड था, जितने भी आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड थिंग्स थे, जैसे कि इस पे डैम पे फोकस किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम का निर्माण हो, उसका डेवलपमेंट किया जाए, इरिगेशन का डेवलपमेंट किया जाए। जो इंडिया था
वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही जो रिसोर्सेज प्लानिंग का गोल है उसको अचीव कर पाया था। तो मैंने आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था कि जो ब्रिटिशर थे ना इंडिया में, वो क्या कर लिए थे कि पूरे रिसोर्सेज का, जो भारत में रिसोर्सेज प्रेजेंट था, उसको वो लोग क्या कर लिए थे, वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर लिए थे। आपको पता होगा भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सोने की चिड़िया रहती थी, इसका मतलब ये है कि भारत में रिसोर्सेज बहुत अमाउंट में था, यानी भारत में रिसोर्सेज की कमी ही नहीं थी। तो इसलिए कहा गया कि भारत जो था वो रिच था रिसोर्सेज के मामले में, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब क्या होता है कि ब्रिटिशर आते हैं इंडिया में और वो लोग क्या करते हैं, पूरा इनडिस्क्रिमिनेट यूटिलाइजेशन करने लगते हैं रिसोर्सेज का इंडिया में। तो उसके चलते क्या होता है कि रिसोर्सेज का डिप्लेशन होने लगता है, और रिसोर्सेज क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सारे कारण थे रिसोर्सेज का कमी होने का भारत में से। द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। देखो, किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का अवेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी किसी भी रीजन को डेवलप करना है तो उस रीजन में रिसोर्सेज की अवेबिलिटी होना जरूरी है, तब हम उस रीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। बट मियर अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर द डेवलपमेंट। देखो, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन को चेंज, करस्पॉन्डिंग चेंज करने से सिर्फ हम रिसोर्सेज की डेवलपमेंट को नहीं कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है वो क्लियर कह रहा है कि किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में करस्पॉन्डिंग चेंज करने से हम उस रीजन को डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। उस रीजन में रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है, तब हम उस रीजन को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी रीजन इन कंट्री डैट आर रिच इन रिसोर्सेज। भारत में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वे लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं। देखो, भारत में कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की अवेबिलिटी में कमी नहीं है, रिसोर्सेज उस रीजन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तब पर भी वो जो रीजन है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड में आते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस रीजन में रिसोर्सेज की कमी नहीं है तब भी वो रीजन इकोनॉमिकली बैकवर्ड में आते हैं? तो देखो क्या हुआ कि उस रीजन में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशन का, स्किल का, तो उस कारण हो सकता है उस रीजन का डेवलपमेंट ना होने का। और इसके उल्टा भारत में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि रिसोर्सेज के मामले में गरीब हैं। रिसोर्सेज के मामले में गरीब कहने का मतलब कि वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है या है ही नहीं, लेकिन वे जो रीजन है वो इकोनॉमिकली डेवलप है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप कुछ ऐसे रीजन बता सकते हैं जो रिसोर्सेज के मामले में तो रिच हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं? और आपको क्या करना है, कुछ ऐसे रीजन को बताना है जो कि रिसोर्सेज के मामले में पुअर हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप हैं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहा, आप कर लेना। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपको सोचना है, आपको इसको सोचो, आप इसको सर्च करो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड जाते हैं, इंडिया का बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्सेज कॉलोनीज वीआर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेंडर। देखो, जो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन है यह रिवील करता है, यह बताता है कि जो रिच रिसोर्सेज कॉलोनीज होते हैं वे क्या होते हैं, मेन अट्रैक्शन होते हैं किसके, फॉरेन इन्वेंडर के लिए, ठीक है, फॉरेन इन्वेंडर के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कॉलोनीज क्या होते हैं। देखो, ब्रिटेन जो है ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन क्या है, ये इंडिया पे राज करता था उस समय। तो इंडिया क्या हुआ, ये कॉलोनी हुआ किसका, ब्रिटेन का। इंडिया किसका कॉलोनी हुआ, ब्रिटेन का। तो कॉलोनाइजेशन का हिस्ट्री यह बताता है कि जो कॉलोनीज
रिसोर्सेज के मामले में रीच रहते हैं, वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेंडर का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया का आप एग्जांपल ले लो। इंडिया में मैंने आपको बताया कि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, इंडिया रिसोर्सेज के मामले में रिच था। और इसी तरह से क्या हुआ कि इंडिया में बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी या बहुत सारे जो कंपनीज थी, वो जब भारत में आई थी, वो किस लिए आई थी? वो अट्रैक्शन था भारत उनके लिए कि यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आई थी। तो वो किस लिए आई थी? क्योंकि उनको पता था कि भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है, तो भारत जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक क्या था? अट्रैक्शन था। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि जो कॉलोनीज रिसोर्सेज के मामले में रीच रहते हैं, वे फॉरेन इन्वेंडर के लिए मेन अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इट वॉज primarily the higher level of technology development of colonizing country that help them to exploit resources of other region and establish their supremacy over colonies। देखो, अब आपको यहाँ पे सवाल आएगा कि कॉलोनाइजिंग कंट्री क्या है। सबसे पहले मैं आपको कॉलोनाइजिंग कंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिशर इंडिया पे राज करते थे, तो ब्रिटिशर के लिए इंडिया क्या था? कॉलोनी था। ठीक है, इंडिया क्या था? कॉलोनी था ब्रिटिशर का। और ये जो कॉलोनाइजिंग कंट्री है यानी ब्रिटेन जो है, वो इंडिया का कॉलोनाइजिंग कंट्री है। ठीक है, कॉलोनाइजिंग कंट्री होती हैं, वे टेक्नोलॉजी की मदद से रिसोर्सेज का क्या करती हैं? एक्सप्लॉइटेशन करती हैं बहुत सारे रीजन में, और वो अपना सुपरमेसी को क्या करती हैं? इस्टेब्लिश करती हैं। ठीक है, वो अपना सुपरमेसी को क्या करती हैं? इस्टेब्लिश करती हैं कॉलोनीज पे, यानी कॉलोनी क्या है? इंडिया है। तो कहने का मतलब है कि देखो, जो ब्रिटेन था उस समय, वो इंडिया में आया और भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी की कमी थी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। तो ब्रिटिशर इंडिया में आते हैं और वे क्या करते हैं? वे टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी क्या करने आई थी? वो भी ट्रेड करने के लिए आई थी। टीसर जितने भी आए थे, वो किस लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। उनको पता था कि इंडिया जो है वो रिसोर्सेज के मामले में रीच है, तो वो लोग ट्रेड करने के लिए आने लगे और धीरे धीरे क्या करने लगे? अपना उस कंट्री पे क्या करने लगे? उस कंट्री का रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने लगे टेक्नोलॉजी की मदद से, और उस कंट्री पे क्या करने लगे? अपनी सुपरमेसी को स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर accompanied बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। देखो, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कब कंट्रीब्यूट करता है? जब हम एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल को चेंज करें, यानी उसको इम्प्लीमेंट करें। देखो, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और क्या कर सकते हैं? और एक इंस्टीट्यूशनल चेंज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल चेंज कर सकते हैं, तब हम रिसोर्सेज की डेवलपमेंट को हम लोग कर सकते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन में ये सारे सिचुएशन को क्या किया था? एक्सपीरियंस किया था। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन मीन्स क्या होता है कि एक कंट्री जब दूसरे कंट्री पे राज करती है, तो वो जो कंट्री है, मान लो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने इंडिया पे राज कर लिया, तो ब्रिटेन इंडिया क्या हुआ कि कॉलोनाइजेशन हो गया किसका? ब्रिटेन का हुआ। ठीक है, तो एक कॉलोनाइजेशन क्या होता है? आपने क्लास 8 में पढ़ा था। कॉलोनाइजेशन मतलब एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली जब उस पर अपना सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर लेती है, तो उसको हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। देखो, इंडिया में अगर हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, तो सिर्फ रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि इंडिया में रिसोर्सेज की अवेबिलिटी है। ठीक है, इंडिया में अभी भी रिसोर्सेज की अवेबिलिटी है, लेकिन क्या होना चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत पड़ती है, लोगों के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।